Hello friends, my name is CS राजन कुमार एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फंड्स। ठीक है, अपने जो बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो फंड्स की आवश्यकता होता है हम उसके बारे में बात करेंगे। दिस वीडियो इज टोटली डेडिकेटेड फॉर द बिजनेसमैन, ठीक है, जिनका बिजनेस ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोसेस है। फॉर द स्टार्टअप, जो अपना बिजनेस एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, कुछ नया बिजनेस खिलाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो दोनों टाइप के पर्सन के लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है। बिकॉज क्या होता है, काफ़ी टाइम्स हमको कॉल्स आते हैं फ्रॉम द क्लाइंट एंड फ्रॉम द अदर पर्सन एंड ऑल्सो फ्रॉम द प्रोफेशनल्स, जो लोग पूछते हैं कि लोन हमारा क्लाइंट जो है वो करवाना चाहता है किसी बैंक के थ्रू, बट क्या होता है इन दैट केस, व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायरमेंट, मतलब किस किस टाइप के डॉक्यूमेंट जो है बैंक मांगती है, ठीक है, और उस बैंक जो डॉक्यूमेंट मांगती है उसका जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, ठीक है, वो एकदम फैक्चुअल होना चाहिए, फैक्ट बेसिस पे होना चाहिए और परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ज़्यादा कुछ नहीं बात करेंगे, हम ये बात करेंगे कि आपको कुछ फंड्स चाहिए जो कि बैंक के एंड से चाहिए, और उस फंड्स को फुलफिल करने के लिए बैंक जो आपको बोलती है कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो हम ये बात करेंगे उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, ठीक है। मतलब आप काइंड ऑफ बोल सकते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आप तैयार करके रखिए, यदि आप बैंक के पास जा रहे हैं लोन के लिए, ठीक है, बिजनेस लोन की बात कर रहे हैं अभी अपने, ठीक है। ऐसे सब ऑलमोस्ट सारे काइंड के लोन के लिए लगभग सेम डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, बस कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स कम लगते हैं या कुछ एक दो चीज डॉक्यूमेंट ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ कनेक्टेड विद द वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, आप प्रोसेस भी समझ जाइएगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है वो भी समझ जाइएगा, ठीक है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यस, तो अपने जो है जब बैंक के पास जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोई भी टाइप का बिजनेस चल रहा है, फॉर एग्जांपल कि आपका कोई कपड़ा का बिजनेस चल रहा है या आपका कोई किराना का ही बिजनेस चल रहा है, छोटा बिजनेस की बात करें तो, ठीक है। बड़े लेवल पे बिजनेस की बात करें तो आपका कोई एक कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और आपको मशीन खरीदने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, फंड्स की रिक्वायरमेंट है। दुकानदार का क्या सीन होता है, उनको पैसे चाहिए होता है ताकि वो जो सामान है वो परचेस कर सके फ्रॉम द सप्लायर, और फिर उसको फर्दर सेल करने के लिए उनको पैसे चाहिए होता है, मतलब काइंड ऑफ एक फंड चाहिए ताकि वो पैसे को लगा के फिर पैसा बना सके। तो क्या होता है इन सारे केसेस में, जब वो जो बिजनेसमैन जो है वो बैंक के पास जाते हैं तो बैंक उनको बोलती है कि आप एक काम कीजिए, आपको हम लोन दे देंगे लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट ना मुझे बनवा करके दीजिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये सारे जो डॉक्यूमेंट बनाने को वो बोलते हैं वो एक बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, मतलब कुछ हाईफाई डॉक्यूमेंट नहीं होता है। कुछ डॉक्यूमेंट जो आपके पास नहीं होते हैं वो आप बनवा सकते हैं, कोई सीए या सीएस से आप बनवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं या कोई एडवोकेट भी बना सकते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट, इफ़ ही इज हैविंग द नॉलेज ऑफ टैक्सेशन और अकाउंट्स का नॉलेज है तो, ठीक है, कंडीशन। पहला जो वो डॉक्यूमेंट बोलते हैं, जब जब भी आप जाते हैं आप लोन के लिए, तो वो बोलते हैं आपके पास आईटीआर कॉपी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे डिमांड आईटीआर कॉपी। आईटीआर क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न जो अपने लगाते हैं उसकी वो कॉपी मांगते हैं। कॉपी क्यों मांगते हैं, और उनको जो कॉपी चाहिए होता है वो 3 साल की चाहिए होता है, ठीक है, प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर इंक्लूडिंग दिस करेंट फाइनेंशियल ईयर, तो टोटल 3 साल का मिला के, टोटल 3 साल का मिला के उनको चाहिए होता है। क्यों मांगते हैं, उससे वो डिटरमाइन कर पाते हैं कि आपकी जो इनकम है वो कितनी है, उनका जो नेट प्रॉफिट है वो कितनी है, जिससे उनको ये इस्टीमेट कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं कि ये जो पैसा हम उनको दे रहे हैं वो हमको वापस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी आप नॉर्मल में भी यदि हम किसी को 1 लाख रुपए भी दे रहे हैं उधारी में, तो हम तो ये पर्सपेक्टिव रखेंगे ही कि सामने वाला हमको लौटा दे, ठीक है। उसकी उतनी एबिलिटी होना चाहिए कि हमारा 1 लाख का लोन हम उसको दे और वो सामने वाला भी हमको चुकाने के लिए एकदम एबिलिटीज लायक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम किसी को राह चलते को हम 1 लाख रुपए का लोन दे दे, पता चला उसके पास कुछ है ही नहीं, कुछ एसेट्स ही नहीं है, और 1 लाख रुपए का लोन दे दिया, मतलब वो लोन का पैसा कभी आएगा भी नहीं, ठीक है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट आपने क्या बात की कि आईटीआर का कॉपी होना चाहिए, वो 3 साल का होना चाहिए। और आईटीआर का कॉपी क्यों चाहिए होता है बैंक को, वो भी हम आपको बता दिए, ठीक है। दूसरा, बैंक बोलती है कि आपके पास करेंट अकाउंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए करेंट अकाउंट, और करेंट अकाउंट का क्या क्यों मांगते हैं वो, करेंट अकाउंट में आपका बिजनेस दिखता है, ठीक है। देखिए कैश में तो आप बिजनेस करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उनको बैंक में जब उनको दिखता है कि नहीं इतना जो बंदा है हमारे बैंक के साथ इतने ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, और बैंक में ना मिनिमम बैलेंस रखना है, मतलब मिनिमम बैलेंस का जो कैटेगरी होता है उनका 6 मंथ का जो वो बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं आपको, ठीक है, ये सेकंड रिक्वायरमेंट है। तो उसमें वो बोलते हैं कि आपका मिनिमम बैलेंस जो है एटलीस्ट 5,000 होना चाहिए। देखिए मैक्सिमम तो आप 20,000 जितना भी रखिए वो एक चलता है, लेकिन मिनिमम 5,000 वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इतना मेंटेन करें अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है। और बैंक अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप बैंक अकाउंट का ट्रांजेक्शन फॉर से कि आपका 40 लाख रुपीज़ है, तो एज पर लॉ जो उनके पास पावर है मिनिमम लोन सैंक्शन करने का, वो 10 लाख रुपए आराम से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं।
मैक्सिमम वो चाहे तो आपको 15-20 भी दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम वो आराम से 10 लाख रुपया कर सकते हैं। 25% होता है ऑफ द जितना भी ट्रांजेक्शन है अपना, ठीक है। तीसरा, वो बोलते हैं आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। देखिए आपका बिजनेस चल रहा है, ठीक है, तो वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और वो मैंडेटरी इसलिए मांगते हैं बिकॉज करेंट अकाउंट जब आप खोलने जाएंगे तो वहाँ भी एक टाइप का जीएसटी रजिस्ट्रेशन मांगता है। तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो आपका टर्नओवर है वो भी वो मेनली देखते हैं। और आपको बोलते हैं कि आपका एटलीस्ट 6 मंथ का आप जाइए और रिटर्न का सारे डॉक्यूमेंट लाइए। रिटर्न का डॉक्यूमेंट कुछ नहीं होता है, यदि आप कंपोजिशन में हैं तो CMP 08 जो फॉर्म है, ठीक है, जो अपने फाइल करते हैं, ठीक है, वो फॉर्म को बोलते हैं कि आप प्रिंट लेकर के आइए, ठीक है। और यदि आप रेगुलर में हैं तो GSTR 1 और 3B जो भी अपना फॉर्म है उसको बोलते हैं आप प्रिंट लेकर के आइए। तो कुछ नहीं है, आप लॉगिन ID पासवर्ड से आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, इन्हें A4 साइज पेपर पे अपने पे प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। वो तीसरा, 3 चीज़ अभी तक अपने बात कर लिए। चौथा, वो बोलते हैं कि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के लाइए, ठीक है। देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट किनको लगता है वो भी एक कंडीशन है। सारे लोन्स में आप जाएंगे तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं लगता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट उनको लगता है जो छोटा मोटा आपको लोन चाहिए, 10 लाख 15 लाख का चाहिए, तो आपको बोलता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर के आइए, जिससे ये आपको समझ में आता है कि ये जो बिजनेस में हमारा पैसा ले रहा है उसको ये पैसा कहाँ लगाएंगे, उससे कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा जनरेट होगा, और उससे इनको मतलब हमको वो पैसा कितने टाइम में चुका पाएंगे। मतलब एक काइंड ऑफ पूरा उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सारा चीज़ ही दिया हुआ रहता है कि आप क्या बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस में जो फंड आप लगाते हैं वो कहाँ से लगाते हैं, ठीक है, और कैपिटल आपका क्या है, मतलब सारा चीज़ ही उसमें होता है, ठीक है। उसमें अपने ये भी देते हैं एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड जो बैलेंस शीट अपने बनाते हैं वो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट इंक्लूड्स करता है, तो वो भी अपने देते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ना, 4th नंबर जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने बताएं, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको कोई भी बना सकता है बंदा, CA हो या CS हो, ठीक है, या कोई एडवोकेट हो वो भी बना सकता है, ठीक है। जो 5th एंड सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है CMA डाटा। CMA डाटा जो मेनली है वो जो लगता है बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उनको लगता है। CMA डाटा इंक्लूड्स कि हाँ ठीक है, आप जो मशीन लाएंगे वो मशीन कहाँ से आप खरीद रहे हैं, क्या उसका दाम है, ठीक है। यदि उस मशीन का दाम 10 लाख रुपया है, ठीक है, तो वो जब जिस सप्लायर से ले रहे हैं वो सप्लायर का नाम, एड्रेस सारा कुछ देना होता है, वो मशीन का यूजेज क्या है, ठीक है, मतलब सारा चीज़ आपको CMA डाटा में होता है, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट हमने बोला, ये डॉक्यूमेंट कोई भी प्रोफेशनल से बनवा सकते हैं, ठीक है। वी आर ऑल्सो डीलिंग विद द सेम, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दोज काइंड ऑफ सर्विसेज, ठीक है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड कुछ कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। देखिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने इसलिए नहीं बात की क्योंकि वो आधार कार्ड मांगेंगे, पैन कार्ड मांगेंगे आपसे, ठीक है। यदि कुछ उनको लगता है कि आपका डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, उनको लगता है कि कुछ और भी डॉक्यूमेंट इनसे ले लेना चाहिए, ठीक है। जैसे कभी कभी वो बोलते हैं LIC का पेपर हमको दे दीजिए, यदि आपके पास कोई LIC है तो बोलते हैं वो भी पेपर हमको दे दीजिए, तो वो ठीक है, वो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जो उनको पता चलता है, उनको लगता है ये रिक्वायरमेंट है तो वो मांग सकते हैं। लेकिन ये जो 5 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बोला, जो 5 पेपर आपने बोला, वो पेपर जो है बैंक मांगती है, और ऑन दैट बेसिस आपको बैंक सैंक्शन कर देती है लोन, ठीक है। आप बोलेंगे कि बैंक ने हमारा लोन सैंक्शन अभी तक नहीं किया, हमने अप्लाई कर चुका है और हमको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन बैंक ने अभी तक हमारा लोन ही नहीं दिया, हमने सारा डॉक्यूमेंट भी जमा कर दिए हैं। तो देखिए इसका भी एक क्राइटेरिया होता है, मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में ही। यदि मैनेजर आपको लोन देने से इनकार करता है एंड यू आर फुल्ली अवेयर अबाउट ऑल द डॉक्यूमेंट कि हमारा सारा डॉक्यूमेंट में जो भी चीज़ें एकदम करेक्ट है, लीगली है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो अपने जोनल मैनेजर होते हैं आप उनको मेल कर सकते हैं, या अपने हेडक्वार्टर जो अपने जोन का हेडक्वार्टर होता है उस बैंक का आप वहाँ भी मेल कर सकते हैं, या आप पर्सनली जाकर भी बात कर सकते हैं कि सर ये हमारा बैंक सारा डॉक्यूमेंट्स है और हमारी ये बिजनेस है, यहाँ यहाँ सिचुएटेड है, स्थापित है, सिचुएशन मतलब, और ये जो बैंक है जो हमको लोन नहीं दे रही है, हम इस लोन के लिए एलिजिबल भी हैं। इन डैट केस वो डायरेक्टली आपको हाई कोर्ट, सॉरी नॉट हाई कोर्ट, हेडक्वार्टर से ऑर्डर आ जाता है या जोनल हेड से ऑर्डर आ जाता है और आपको लोन जो है आपके ब्रांच से सैंक्शन हो जाती है। तो दिस आर द बेसिक डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। आई होप कि सारे बिजनेसमैन जो भी हैं या जो भी नए बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं वो इस वीडियो को से काफ़ी मतलब उनको यूजफुल होगा, और वो अपना इस हिसाब से डॉक्यूमेंट बना के रख पाएंगे फॉर फ्यूचर पर्पस, ठीक है, ताकि उनको कभी भी फंड्स की आवश्यकता हो तो दे कैन डायरेक्टली अप्लाई टू द बैंक एंड दे विल गेट द फंड फ्रॉम द बैंक डायरेक्टली, और कुछ भी उनको परेशानी नहीं हो। नहीं तो वो भाग दौड़ करते रहते हैं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई प्रोफेशनल भी डायरेक्टली और सारे तरीकों को अच्छे से नहीं बताता है, और इस कंडीशन में क्या होते हैं कि जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो फंसे हुए रह जाते हैं। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, ठीक है, अलॉट, एंड you are directली connected with this channel, then you will get all kinds of benefit, like you will get easily updated with the features of loan, ठीक है। आपको लोन कैसे मिल जाता है, लोन में यदि कोई प्रॉब्लम आती है, कहाँ पे प्रॉब्लम स्टक हो रही है, यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस, वी विल आल्सो हेल्प यू, ठीक है। यदि हम लोगों से हो पाएगा तो डायरेक्टली एंड
वी विल हेल्प यू, वी विल नॉट चार्ज एनीथिंग, वी विल हेल्प यू। यदि आपका पेपर सारा कंप्लीट है और कहीं पे आप स्टक कर रहे हैं तो हम बात करने की कोशिश करेंगे बैंक के थ्रू डायरेक्टली, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको जो भी टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ भी एस्पेक्ट आपको जानना चाहिए रहता है तो हम इस वीडियो पे सारी चीज़ें लाएंगे फॉर द बिजनेसमैन। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद द चैनल। थैंक यू सो मच।